दोस्तों आज के क्लास में रैंकिंग के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो 17, 18 उसके बाद जितनी भी शिफ्ट आज तक हुई है, चाहे मैं सेकंड फेज की बात करूं, रैंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं और बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 110% हमारे पास फिर से कल की शिफ्ट में वही पूछा जाएगा। एक तो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन कि हमारे पास किसी एक व्यक्ति को बाएं दाएं देखकर माइनस में 1 कर देते हैं तो कुल पता लग जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन ये दूसरा हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है कि अधिकतम और न्यूनतम वाला क्वेश्चन देखने को मिला कि ए और बी के बीच में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं या न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देख लेते हैं आज की क्लास में किस तरह से हमारे पास रैंकिंग का क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन फटाफट से अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास बेसिक क्वेश्चन की बात करूं, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो बस 1 सेकंड में आपको बताता हूं। कभी भी हमें पता करना है किसी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको क्या करना है, किसी एक व्यक्ति को पकड़कर उसकी बाएं से स्थान प्लस उसके दाएं से स्थान दोनों को ऐड कर देंगे। बाएं प्लस में दाएं माइनस में 1 कर दो, कुल व्यक्ति पंक्ति के आ जाएंगे। 10 + 8 18 -1 17। इस तरह से हम निकालते हैं कुल व्यक्ति। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति में रहीम दाएं छोर से 15वें स्थान पर है और बाएं छोर से 16वें। तो दाएं से कहां पर है सर, 15वें पे, बाएं पे 16वें पे, -1 करूंगा तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा? जी सर, मेरा राइट आंसर आ गया 30। मतलब कि पूरी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 30। ये तो हो गया सबसे ही बेसिक क्वेश्चन किसका? रैंकिंग का। ये तो बच्चा बच्चा कर लेता है, लेकिन जब बात आती है अधिकतम और न्यूनतम की, तो अधिकतम और न्यूनतम वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है बच्चा? हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा, अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे कि अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते कि बाएं से राम नाम का कोई व्यक्ति होगा। भैया अगर हम अधिकतम की बात करते हैं तो हमारे पास 2 व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं? 2 व्यक्ति, राम और यहां पर मान लेते हैं श्याम। कहेगा राम नाम के व्यक्ति की बाएं से, श्याम की दाएं से, तथा इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। यह फॉर्मूला लगा दो, हमारा अधिकतम हो जाता है। लेकिन न्यूनतम निकालना हो तो न्यूनतम के लिए राम नाम का व्यक्ति बाएं से, श्याम नाम का व्यक्ति दाएं से -2 करते हैं और फिर माइनस में जितने भी बीच में व्यक्ति बैठे हैं तब हम न्यूनतम लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में कुल व्यक्ति पहले ही दे रखे होते हैं। अब हमें करना क्या होता है, हमें पहले चेक करना होता है ये अधिकतम का केस है या न्यूनतम का। अगर अधिकतम का केस है तो मेरे पास जो कुल है वह दाएं प्लस बाएं से ज्यादा होगा। अगर न्यूनतम का केस है, न्यूनतम मतलब कम, मिनिमम, न्यूनतम का केस है तो कुल मेरा बाएं प्लस दाएं से कम होगा। यह चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, जैसे अधिकतम का केस है, चेक करेंगे। कह रहा है कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक पंक्ति में अमिताभ दिया हुआ है बाएं से, मैंने लिख लिया भैया अमिताभ का दिया हुआ है कहां से स्थान? सर जी बाएं से दिया हुआ है अमिताभ का, ठीक है। प्लस में मेरे पास सचिन का दिया हुआ है दाएं से, सचिन का दाएं से स्थान दिया हुआ है। मैंने अमिताभ का देखा 20वां स्थान है और सचिन का क्या है बच्चा? 18वां स्थान। मेरे पास ये 2 स्थान दिए हुए हैं। कहता है इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? भैया टोटल पंक्ति में व्यक्ति हैं कुल 54। अगर मेरे पास जो ये 54 दिया हुआ है, मुझे पता लगाना है इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो सबसे पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए मैक्सिमम का केस है या मिनिमम का। मैक्सिमम का केस निकालने के लिए कुल ज्यादा होना चाहिए किससे? 20 + 18 से। मिनिमम के केस के लिए क्या होना चाहिए? कुल जो है कम होना चाहिए। मैंने चेक करना शुरू करा, मेरे पास कुल 54 है। 54 मेरे पास क्या 20 + 18 से ज्यादा है या कम? सर 20 + 18 होता है 38। अगर मेरे पास 54 जो है 20 + 18 38 से क्या है? ज्यादा है। तो मेरे पास कौन सा केस आ गया? मैक्सिमम का केस आ गया। और मैक्सिमम का जब केस होता है तो हम क्या करते हैं? मैक्सिमम वाले केस में हमारा फॉर्मूला होता है बाएं से इसकी पोजीशन प्लस में दाएं से इसकी पोजीशन प्लस में इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। एक बार चेक करेंगे, मेरे पास क्या होता है? बाएं से प्लस में दाएं से प्लस में बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया। बराबर में क्या लिखूंगा मैं? बराबर में मैं लिखूंगा मेरे पास कुल कितने व्यक्ति हैं? 54। अब सोल्व कर दो। सोल्व करने लगा तो मेरे पास आ जाएगा 38, प्लस में मेरे पास है यहां पर न्यू। जब मैं इसे और आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास न्यू या फिर बीच वाला यहीं पर रह जाएगा न्यू, या फिर बीच वाले यहीं पर रह जाएगा और राइट आंसर कितना आ जाएगा?
54 माइनस में 38, 14 में से 8 गए 6 और मेरे पास यहां पर राइट आंसर आता 16। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, ये तो हमारे पास हो गया डायरेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे पास इस तरह से, कह रहा है मोहन और प्रताप के बीच में कितने व्यक्ति हैं। हमारे पास चल तो अधिकतम और न्यूनतम वाला केस रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि मेरे पास यहां पर हमें कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे कि कुल व्यक्ति का ही नहीं पता। अगर मुझे कुल व्यक्ति नहीं पता, ये आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, मुझे कुल व्यक्ति का नहीं पता तो पहले मुझे कुल व्यक्ति निकालने पड़ेंगे। भाई मेरे को अधिकतम और न्यूनतम का केस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, अधिकतम और न्यूनतम का केस निकालने के लिए मुझे कुल व्यक्ति चाहिए, बराबर में मुझे क्या चाहिए, किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन बाएं से और दूसरे की दाएं से स्थान चाहिए। एक का तो बाएं से चाहिए, दूसरे का दाएं से चाहिए। ये कोई ए व्यक्ति है, ये कोई बी व्यक्ति है, तभी तो मैं मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकाल पाऊंगा। अगर मेरे पास कुल ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम कुल निकालेंगे। कैसे, हमारे पास एक व्यक्ति है मोहन नाम का, मैंने इसको अभी अधिकतम और न्यूनतम वाले को अलग रखा और केवल मोहन को लेकर चला मैं। मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसका बाएं छोर से कितना स्थान है सर, बाएं से ये 20वें स्थान पर है, दाएं से कौन से स्थान पर है, दाएं से ये 12वें पर है। तो कुल कितने व्यक्ति हो गए भैया, कुल पंक्ति में व्यक्ति कितने हो गए। अगर केवल एक ही व्यक्ति की बात हुई है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 20 प्लस में 12 माइनस में 1 करा, मेरे पास कुल आ गए 31। तो यहां से मेरे पास कुल आया, कुल को मैंने कहां पर लिख लिया, यहां पर। अब मुझे क्या चेक करना है, मैक्सिमम या मिनिमम का केस। मैक्सिमम मिनिमम के केस के लिए यहां पर मेरे पास लास्ट लाइन पढ़े, कह रहा है कि प्रताप जो है दाएं छोर से 15वें पर है। अगर मैं प्रताप को यहां पर मान लेता हूं पी और दूसरा कौन है मेरे पास मोहन, तो मैंने कहा प्रताप जो है दाएं छोर से कौन से स्थान पर है सर जी, 15वें स्थान पर है। अगर एक व्यक्ति को दाएं से लिया है तो दूसरे को कहां से लेना पड़ेगा, बाएं से लेना पड़ेगा। भाई ये तो फिक्स है कि एक को दाएं से ले लिया तो मोहन को हम बाएं से लेंगे। अगर मैं ऊपर पहुंचा तो क्या मोहन को दाएं वाला लूंगा, नहीं सर, मोहन को हम बाएं वाला लेंगे। हमने दाएं क्यों नहीं लिया, क्योंकि दाएं का तो हमने प्रताप को ले लिया ना। तो जब मैं यहां पर बाएं से लूंगा मोहन को, कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर। अब मैंने चेक करा तो मेरे पास यहां पर 31 है, बराबर में 35। बड़ा क्या आ गया सर, सर मेरे पास जो है कुल कम आया है। अगर कम आया है तो ये केस किसका बन गया, न्यूनतम का केस बन गया। और न्यूनतम में क्या होता है, मेरे पास बाएं से प्लस में दाएं से माइनस में मेरे पास 2 और माइनस में जितने भी नए या फिर बीच में व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जब मैं यहां पर न्यूनतम का केस लगाऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा, मैंने इसे रब करा, मैंने कहा न्यूनतम का जब मैं यहां पर केस लगाऊंगा तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, मेरे पास यहां पर बनेगा कि भैया 31 तो इधर है, बराबर में 20 प्लस में 15 माइनस का 2 और माइनस में जितने भी बीच में बैठे हैं या फिर नए व्यक्ति हैं, ऐड करूंगा इसे मैं तो मेरे पास कितना आया, यहां से 35 आया, माइनस का 2 माइनस में मेरे पास बीच में कितने बैठे हैं, यहां पर मैंने देखा 31 है। 35 में से 2 माइनस करूंगा, यहां पर आ गया 33, यहां पर मेरे पास आ गया बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ऊपर लिख लेते हैं। 35 में से 2 माइनस करूंगा, मेरे पास आ जाता है यहां पर कितना, 35 में से 2 33, माइनस में बीच में कितने बैठे हैं। आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पर बीच में आ जाएंगे 2 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। क्लियर भैया, यहां पर अगर मैं इसको देखूंगा तो 33 और 31 का अंतर मेरे पास 2 आ जाएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एक होमवर्क में है। तो सारे के सारे उम्मीद करता हूं सबसे पहले मुझे क्या बताना है, मेरे पास पहले ए व्यक्ति का बाएं और दाएं से स्थान दिया हुआ है, पहले मुझे कुल व्यक्ति बताने हैं कितने हैं, कुल के बाद मुझे बताना है ये मेरे पास न्यूनतम का केस है या फिर मेरे पास अधिकतम का केस है। आपको पहले न्यूनतम और अधिकतम तक पहुंचने से पहले कुल बताने होंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो आज की शिफ्ट में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। साथ ही अगर आपको मैथ का, आपको जैसा कि पता होगा कि भैया मैथ ग्रुप डी वाला नहीं पूछा जा रहा, बच्चे वहां से आ रहे हैं कह रहे हैं भैया पूरे पेपर में या तो भैया मैथ ही देखी जा रही है या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, तो भैया मैथ जो है ना अलग ही लेवल की पूछी जा रही है और सारा का सारा मैथ जो है आपका क्रैश कोर्स से फंस रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल करा तो भैया क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो। प्राइस केवल 399 रुपए और जिन्होंने क्रैश कोर्स लिया है उन्हें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक बैच चल रहा है राहुल सर का, वो फ्री मिलेगा जिसका प्राइस कितना है 199।
अलग से लोगे तो 199, वरना आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलने वाला है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहां पर टॉप तक ऐप पर, ये तो क्रैश कोर्स हो गया, यहां पर बुक मिल रही है ई बुक, जिसका प्राइस 11 रुपए है। ये तो भैया ऐप के चार्जेस हैं, जो हमारी ऐप को संभालते हैं लड़के, उनके चार्जेस हैं। बाकी भैया बुक क्या है आपकी, बिल्कुल फ्री है। पूरा का पूरा पेपर जो है उसी बुक में से आ रहा है। इसी तरह से रीजनिंग का एक आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, साथ ही रीजनिंग का एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें मैं आपको करा रहा हूं केवल 99 रुपए में। इसके साथ ही आप सारे के सारे मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।